तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लैंड पूलिंग के पार्ट 17 के अंदर, जहां पर हम अभी हाल फिलहाल में पार्ट 16 के अंदर जोन एन को जो है डिस्कस कर रहे थे और जोन एन के कुछ मैप रह गए थे जो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जोन एल स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर हम जोन एल के आपके सारे मैप जो है आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है। आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने सेक्टर का मैप खोल रखा है जोन एन का। और आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर 28 से आगे के मैप डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्टर 28 आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा होगा, ये रेड कलर का बॉक्स है और हमने यहाँ पर सेक्टर 28 का मैप जो है डाउनलोड कर रखा है। तो सेक्टर 28 के मैप में हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये सेक्टर 28 का मैप है जो कि बुद्धनपुर के आसपास का एरिया और चांदपुर के आसपास का एरिया पड़ रहा है, और सलापुर माजरा का एरिया जो है, इनके बीच का एरिया ये सारा पड़ रहा है। और इसके अंदर आपको देख पा रहे हैं काफी जगह जो है पुलिंग के अंदर है। जितनी ग्रीन कलर की जगह दिख रही है वो सारी की सारे फुल खसरे जो है पुलिंग के अंदर है। जो आपको लाइट पिंक कलर दिख रहा है वो आपका पार्ट हिस्सा जो है वो पुलिंग के अंदर आ रहा है। और धीरे धीरे करके दोस्तों, जहां पर भी ये पुलिंग चल रही है वहां पर ज्यादातर खसरे जो है पुलिंग के अंदर आ रहे हैं, यानी कि लैंड पुलिंग के अंदर वो खसरे आ रहे हैं। और आपको व्हाइट जगह जो यहाँ पर दिख रही है वो व्हाइट जगह अभी तक पुलिंग के अंदर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे वो भी पुलिंग के अंदर आ जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं सेक्टर 29 का मैप। तो सेक्टर 29 का मैप जो है आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सेक्टर 29 का मैप दे रखा है और सेक्टर 29 के मैप पे आप ये देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर भी काफी जगह जो है वो पुलिंग की दे रखी है। साथ के साथ यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि डॉट डॉट करके जो लाइन है ये रोड नेटवर्क की लाइन है, यानी कि यहाँ पर रोड जो है यहाँ से रोडें निकलेंगी और उसका पहले से यहाँ पर जो है मैप के अंदर दे रखा है कितनी जगह ली जाएगी और किन किन खसरों से निकलेगी, ये भी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। साथ के साथ आपको यहाँ पर ही मैं दिखा दूं, ये एक ब्लैक कलर का जालीनुमा पैटर्न है। ये ग्राम सभा की या गवर्नमेंट लैंड है। अब ग्राम सभा और गवर्नमेंट लैंड पे आपको पता ही है कि भाई अपना घर बनाना जो है वो इलीगल है, क्योंकि अगर आपकी लाल डोरे की जगह है तो सेफ है। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट जगह पे लैंड पे जगह बनाते हैं या घर बनाते हैं और विदाउट किसी डॉक्यूमेंटेशन के, तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जोन 30 जोन एन के 30 नंबर मैप पे चलते हैं। 30 नंबर मैप पे आप ये देख पा रहे हैं कि भाई ये कंझावला का एरिया दिखा रखा है और कंझावला के एरिया के अंदर भी ये सारे के सारे खसरे जो है पुलिंग के अंदर दे रखे हैं। और साथ ही साथ आप एक चीज देख पा रहे होंगे, भाई यहाँ पर वाइट जगह तो दे रखी है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही होगी कि भाई कंझावला के एरिया के अंदर भी अगर आपको अपना ये देखना है ना, कंझावला या किसी भी एरिया के अंदर आपको देखना है कि आपका कौन सा खसरा है, तो ये रेड कलर की एक बाउंड्री लाइन दिख रही होगी आपको। थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ, ये रेड कलर की बाउंड्री लाइन है। इसके बीच के जो ये खसरे हैं, अब इसमें मेन खसरा जो है 67 हो गया और ये 7 क्या हो गया 67/7। तो ये खसरे नंबर ऐसे देखे जाते हैं। तो आप यहाँ से सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि है ना, कई लोग है ना सवाल करते हैं कि भाई ये लैंड पुलिंग का इसका मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ, कहाँ से लाता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो भाई डीडीए की साइट पे सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको देखना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ जो देख के आपको बता सके, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज के साथ अगर आप कोई चीज देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 31 नंबर का मैप हम देखते हैं। 31 नंबर मैप में आपको यहाँ पर लाडपुर का एरिया दिख रहा होगा और यहाँ पर कंझावला का एरिया दोनों दिख रहे हैं। ये और जो ये रेड कलर की जगह है ना दोस्तों, ये रेड कलर की जगह जो है लाल डोरा एक्सटेंशन की जगह है। और यहाँ पर जो है आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं या आपकी प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल सेफ है भाई, क्योंकि लाल डोरे की प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्री के अंदर आती है। और अदरवाइज आप बाकी जगह देखेंगे तो यहाँ पर भी है ना पुलिंग चल रही है काफी, और काफी हद तक रह भी रही है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंड पुलिंग है दिल्ली के अंदर अभी है ना डीडीए कंटिन्यू करने में लगी हुई है। और लैंड पुलिंग कंप्लीट होते ही साथ जो है डीडीए यहाँ पर आगे का काम करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पर बहुत सारी जन सुविधाएं देंगी, यानी कि अगर हम बात करें फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर डीडीए का प्लान है बनाने का। साथ के साथ यहाँ पर जो जगह पुलिंग की जा रही है तो यहाँ पर कुछ फ्लैट्स वगैरह भी बनाए जाएंगे, जो कि जहां तक डीडीए बताता है कि भाई हम ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाएंगे, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं या गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ्लैट बनाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर इस मैप के अंदर भी काफी जगह जो है वो पुलिंग के अंदर है, लेकिन फिर भी काफी हद तक यहाँ पर बचाव है। लेकिन आने वाले टाइम पे क्या होता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सेक्टर 32 पे आते हैं, तो सेक्टर 32 में भाई बहुत बड़ा एरिया कंझावला का आ रहा है, जो कि लाल डोरा एक्सटेंशन का है। और अभी आपको मैंने बताया था कि लाल डोरा एक्सटेंशन की जो भी जगह होती है वो बिल्कुल सेफ होती है, रहने के लिहाजे से या फिर रजिस्ट्री के लिहाजे से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं भाई, जो ये लाल डोरा एक्सटेंशन के अलावा काफ़ी जगह दे रखी है। और इधर जो है ना
जो जगह है वो कुछ मोहम्मदपुर मजरी की साइड की तरफ आ रही है, कुछ कराला साइड में आ रही है, ठीक है, कुछ मदनपुर डबास की तरफ आ रही है। तो इधर के बीच का जो एरिया है ये सारा का सारा पुलिंग के अंदर आ रहा है। और इस पुलिंग के देखो भाई, जो भी पुलिंग का एरिया आपका आ रहा है आप मैप के अंदर देख सकते हैं। और अगर आपको मैप से कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो आप अपने डीडीए के लैंड पुलिंग डिपार्टमेंट में जाके विजिट कर सकते हैं, आईएनए, या फिर आप एनएसपी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर इसके बाद सेक्टर 33 का मैप देखते हैं। सेक्टर 33 का मैप आपको दिखाते हैं, और सेक्टर 33 का मैप तो भाई बड़ा ही उलझा हुआ मैप दिख रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली चीज़ तो भाई एक चीज़ समझ लेना कि जो रेड कलर की जो जगह दिख रही है ना, ये सारी की सारी जगह जो है लाल डोरा एक्सटेंशन की, यानी कि सेफ जगह है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ इस मैप के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको एक ये बता दिया कि भाई ये रोड नेटवर्क की जा रही है डॉटेड लाइन करके, ठीक है, रोड नेटवर्क की जगह निकलेगी। साथ के साथ आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये ब्लैक कलर का जो जाली नुमा पैटर्न है, जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये ग्राम सभा या गवर्नमेंट लैंड की जगह है, जो कि ग्राम सभा और गवर्नमेंट लैंड ही लेते हैं। और साथ के साथ आपको यहाँ पर एक वायलेट कलर की लाइनिंग वाला पैटर्न दिख रहा है। तो वायलेट कलर की जहाँ पर लाइनिंग का पैटर्न दिख रहा है, यानी कि ये जगह पर जो है अनऑथराइज कॉलोनियां बसी हुई है। अब अनऑथराइज कॉलोनियों को देखो, मैं आपको एक यहाँ पर डेफिनेशन समझा देता हूँ कि अनऑथराइज कॉलोनी हम जो बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनऑथराइज ही है, क्योंकि पीएम उदय के अंदर बहुत सारी कॉलोनियां पास हुई हैं, ठीक है। तो जो कॉलोनियां पास हुई हैं या जो कॉलोनियां पास नहीं हुई है, हम दोनों को ही यहाँ पर रखते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर जो आपको वॉलेट कलर की लाइन दिख रही है, वहाँ पर दोनों ही कॉलोनी आपको शो होंगी, ठीक है। जो पीएम उदय की लिस्ट में दिख रही है उनकी रजिस्ट्री करा सकते हैं आप। अब कई व्यूवर्स का सवाल आता है, भाई क्या फोकस बात कर रहे हैं कि है ना पीएम उदय कैसे रजिस्ट्री हो जाएगी कच्ची कॉलोनी में। भाई सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आई बटन पे लिंक दे रखा है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। और इससे हजारों लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी रजिस्ट्री कराई है, ठीक है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप डीडीए के ऑफिस जा सकते हैं, वहां से आपको पूरी भरपूर जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही होगी, तो यहाँ पर अगर आपकी पीएम उदय के अंदर जो है जगह पास है, तो अगर लगता है कि भाई कॉलोनी आपकी पीएम उदय के अंदर आ रही है तो रजिस्ट्री फटाफट करा लो, क्योंकि अगर रजिस्ट्री करा ली तो आप लैंड पुलिंग से बच सकते हो, अगर आपकी जगह उन कॉलोनियों के अंदर आ रही है तो, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम से कि पीएम उदय या फिर अदर चीज़ों के लिए ना मैं लाइव आने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ये बात बोली है लाइव आने के लिए, लेकिन किसी ना किसी वजह से टल जाती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या मुझे लाइव आना चाहिए, और अगर मैं लाइव आता हूँ तो क्या आप लोग भी जो है मुझे ज्वाइन करना चाहोगे, तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सेक्टर 34 का मैप खोल लेते हैं। सेक्टर 34 का मैप आपको यहाँ पर रसूलपुर के आसपास का एरिया दिख रहा है, और रसूलपुर के आसपास का एरिया जो है और मुंडका के बीच का एरिया ये आ रहा है भाई। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर तो रोड नेटवर्क जो है काफी दिखा रखे हैं। अब यहाँ पर रोड नेटवर्क क्यों दिखा रखे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, UR2 जो है मुंडका के आसपास से भी निकल रहा है, और वहाँ पर बहुत सारी रोडों की कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिसकी वजह से पहले से ये प्लानिंग है पूरी की पूरी, चाहे वो UR2 की हो या UR3 की हो, कि यहाँ से ऐसे ऐसे रोडें निकलेंगी, ऐसे हाईवे निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुंडका का जो एरिया है ना, यहाँ पर सेक्टर 34 का मैप इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पर भी इन्होंने दे रखा है काफी एरिया जो है लाल डोरा एक्सटेंशन में दे रखा है। बाकी एरिया जो है यहाँ पर लैंड पुलिंग में आ रहा है। अब लैंड पुलिंग में आपको दोस्तों मैं बता दूं, देखो शहरीकरण करने के लिए डीडीए यहाँ पर ले रहा है जगह जो है, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल ये होता है कि भाई लैंड पुलिंग में जगह है ना, डीडीए अपनी मर्जी से ले रहा है। भाई अपनी मर्जी से कभी नहीं लेता, मालिक यहाँ पर अप्लाई करता है, ठीक है। अपनी जगह जो है डीडीए को खुद देता है, स्वयं देता है, और अपने पैसे लगा के देता है कि भैया पैसे भी लो मेरे से, अपनी जगह भी ले लो लैंड पुलिंग में, क्योंकि उनकी जगह जब लैंड पुलिंग में जाती है तो उस जगह में से कुछ हिस्सा उन्हें मिलता है, और उस हिस्से की जो कीमत जो है वो इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे होता है कि लैंड पुलिंग में ऐसे जाती है, हर कोई अपनी मर्जी से नहीं देता। हमारी गलती ये होती है कि हमें ये लगता है हमारी जगह ले ली गई है लैंड पुलिंग में, लेकिन रियलिटी ये है कि हम रियल मालिक है ही नहीं, क्योंकि हम जीपे पे जगह ले लेते हैं। हालांकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अगर आप जानना चाहते हैं और भी चीजों के बारे में तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लाइव आने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं काफी जगह जो है लैंड पुलिंग के अंदर देखा रहे हैं, और जो ग्रीन जगह है वो आपकी पूरी की पूरी खसरे लैंड पुलिंग के अंदर है। जो आपका पिंक एरिया दिख रहा है वो पार्ट हिस्सा जो है लैंड पुलिंग के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्टर 35 का मैप। सेक्टर 35 के मैप में आप ये देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पर भी कंझावला का एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कंझावला के एरिया में ये एक चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई कंझावला का काफी बड़ा एरिया दे रखा है इन्होंने। हाँ राइट, ये कंझावला का एरिया, ये देखिए यहाँ पर रानी खेड़ा की साइड वाला है और कंझावला की साइड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको देखने को जगह मिल रही होगी। ये देखो यहाँ से है ना जो इनकी रोड नेटवर्क जो जा रहा है, और ये यहाँ पर इनका ना हाईवे की भी जगह आ रही है, यानी कंझावला से जो रोड आ रही है वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर शो कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफी जगह जो है पुलिंग के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी एरिया के आसपास जो है
डीडी ने अभी रानीखेड़ा का जो इंडस्ट्रियल एरिया पास करा था, वो जगह भी इसी के आसपास आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो जगह है वो पुलिंग के बाद में भी जो है वो इंडस्ट्रीज बसाने के लिए यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपने खसरों की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, सेक्टर 36 के मैप पर आते हैं। सेक्टर 36 का मैप हमने यहाँ पर खोल लिया है। सेक्टर 36 का जो है स्वादा का एरिया है। स्वादा का एरिया भाई बड़ी अच्छी जगह बना रखी है यहाँ पर भाई इन्होंने, लाल डोरा एक्सटेंशन की। ठीक है, अब लाल डोरा एक्सटेंशन में यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड एरिया है, लेकिन एक चीज़ है कि जगह लाल डोरा के अंदर है, तो अभी आपको मैंने बताया बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ग्रीन कलर के जो है खसरे दे रखे हैं, पिंक कलर के खसरे दे रखे हैं, यानी कि वही बात है कि फुल लैंड पुलिंग और पार्ट लैंड पुलिंग, साथ के साथ जो बाकी जगह है वो भी धीरे धीरे करके लैंड पुलिंग के अंदर आ ही जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैप है आपको अगर चाहिए तो आप है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर हमने मैपों का लिंक दे रखा है और वहाँ से आप ये मैप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सेक्टर 37 पे आप जाते हैं। सेक्टर 37 का जो हमारा इसका मैप है उसका देख लेते हैं। सेक्टर 37 के मैप में हमें यहाँ पर जो है भाई गवर्नमेंट लैंड तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फिलहाल के लिए आपको मैं बता दूँ, ये घेवरा के आसपास का एरिया आ रहा है। जो रेड कलर की जगह आ रही है वो आपको पता ही लाल डोरा एक्सटेंशन यानी कि सेफ जगह। बाकी ये जालीनुमा पैटर्न आपको ब्लैक दिख रहा है, ये सारी की सारी ग्राम सभा लैंड है, ग्राम सभा या फिर गवर्नमेंट लैंड है। इसके अलावा बाकी जो जगह है वहाँ पर भी पुलिंग चली रही है। ठीक है, और ये टिकरी कला के बीच के एरिया आ रहा है और यहाँ पर आपको ये निज़ामपुर का भी एरिया दिखने को मिल रहा होगा। निज़ामपुर का एरिया जो है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने जो है ग्रीन बेल्ट दे रखी है। अब कई बार आना हमारे पास कमेंट आती है कि भाई निज़ामपुर के एरिया के बारे में बताइए। ठीक है, मेरे पास बहुत बार कमेंट आ चुकी है निज़ामपुर के एरिया के बारे में, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो निज़ामपुर के एरिया के बारे में अभी तक डीडी ने कुछ डिस्कस नहीं किया है कि ग्रीन जोन कहाँ तक रहेगा, कैसे रहेगा। हालांकि है ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे पास कई बार कमेंट आती है कि ना लोग कहते हैं कि सारी चीज़ें फेक, और फेक करने के बाद फिर वो कहते हैं कि आप हमें इस एरिया के बारे में बताइए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे आपको बताने का कोई अलग से ना तो पैसा मिल रहा है, ना कोई डीडीए की तरफ से कोई मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल रही है। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ताकि आप भविष्य में अपना पैसा कहीं फंसा ना बैठे। ठीक है, तो बस इसीलिए ये वीडियोस बननी है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि है ना, आपको भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको मैंने बता दिया भाई निज़ामपुर का जो एरिया है, निज़ामपुर का एरिया ग्रीन बेल्ट के अंदर आ रहा है और अभी तक इसकी कोई जो है पूरी पुष्टि नहीं है कि कहाँ तक एरिया और कितने खसरे जो हैं यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के अंदर आएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डीडी से संपर्क कर सकते हैं। डीडी से आपको मिल सकता है आपकी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा, तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जोन एन के सारे मैप, क्योंकि हमने है ना जोन एन के जो है तकरीबन सारे मैप कंप्लीट कर दिए। इसमें सेक्टर 37 तक का था और अब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी जोन एल पे आने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो जानकारी भरी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी, फाइनेंस से जुड़ी जानकारी हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले। धन्यवाद।